इसका समझ में आ रहा है? अच्छा, आज अगला टॉपिक है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री। आज से कोहरा पड़ना शुरू हो गया है ना, बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, हम अकेले थे। जिंदगी का असली मजा कोहरे में ही है, समझ रहे हो, सर्दी में ही है। आ? उठा ही ले जा। कैसे उठा लेगा? अरे जी, इतना हल्का है जो उठा लेगा। ये सुभाष जुडिशियल एकेडमी में आप आ रही हो, इतना हल्का उठा देगा, उनको दुनिया से उठा देंगे। इतना बड़ा दिख नहीं रहा था, देखिए। हम देख रहे थे, कोई बात नहीं। आज हम लोग पढ़ते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री। डिक्री के आवश्यक तत्व क्या हैं, जरा ध्यान से सुनना। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री, डिक्री के आवश्यक तत्व क्या क्या है। एसेंशियल, बात मत करो। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री, ठीक। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री की हम चर्चा करें तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री सबसे पहले क्या है, देयर मस्ट बी सूट। क्या होना चाहिए, कैसे हम डिक्री को पहचाने, डिक्री को पहचानने के तरीके क्या हैं, हम उसमें क्या क्या देखें कि यह डिक्री है। उसके लिए एसेंशियल का मतलब कि वह पॉइंट जिसे हम देख करके आइडेंटिफाई कर सके कि यह डिक्री है कि नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहला क्या है, देयर मस्ट बी सूट। देयर मस्ट बी सूट, क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी एक सूट होना चाहिए। दूसरा क्या देखेंगे, यानी कि क्या होना चाहिए, एक विवाद होना चाहिए, उस विवाद में कोई मुकदमा किया गया हो, कोई वाद लाया गया हो, ठीक है, क्या लाया गया हो, वाद लाया गया हो। दूसरा क्या कह रहा है, एंड एडजुडिकेशंस, एंड एडजुडिकेशन, ठीक, क्या होना चाहिए, इन अ सूट, यानी कि एक न्याय निर्णय होना चाहिए उस विवाद में, उस मामले में। कोर्ट का क्या होना चाहिए कि निर्णय होना चाहिए, अगर निर्णय नहीं तो डिक्री नहीं। ध्यान से हमेशा इस बात को मान लेना, ठीक है ना। तो दूसरा क्या कह रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स। तीसरा क्या कह रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स ऑफ द पार्टीज, यानी पार्टी, पक्षकारों के अधिकार को डिसाइड करना हो। उसमें क्या हो, पक्षकारों के अधिकार डिसाइड हो। भाई निर्णय आएगा तो कुछ ना कुछ अधिकार ही तो डिसाइड करेगा ना, हमारा अधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है, पक्षकारों का अधिकार डिसाइड होना चाहिए। आगे उसको हम फाइंड करने के लिए क्या देखेंगे, डिटर्मिनेशंस मस्ट बी कॉन्क्लूसिव इन नेचर। क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेशंस, चौथा, डिटर्मिनेशंस मस्ट बी कॉन्क्लूसिव, क्या है अंग्रेजी यार, कॉन्क्लूसिव इन नेचर। पांचवा क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशंस, फॉर्मल एक्सप्रेशंस, या हम ये कहें प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। हाँ बोल।
क्या होना चाहिए? प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। क्या हो गया? प्रेस अभी सोकर उठी है क्या? अच्छा, मम्मी आज घर ही पर हैं क्या बाबू? अच्छा, तो ये 5 बातें होनी चाहिए। छोड़ो दो, चलो बाद में बात करेंगे। ये 5 बातें होनी चाहिए। अगर ये 5 बात नहीं है तो फिर डिग्री वो नहीं होगा। अब सबसे पहले हम एक एक करके इसमें बात करें, थोड़ा सा बात कर ले इसमें। देयर मस्ट बी सूट। ये सूट क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीपीसी में लोगों को ये नहीं पता होता है कि मामले को शुरुआत कहाँ से होता है, क्योंकि सिविल मामला है, पर्सनल नेचर का होता है, और इसमें क्या होता है, एफआईआर होती नहीं है, डायरेक्ट कोर्ट जाना होता है। तो लोगों को ये नहीं मालूम है कि अगर कोई सिविल मामला है तो सिविल मामले की शुरुआत कहाँ से करें, शुरुआत मामले का होता कहाँ से है, कोर्ट कौन सा स्टेज पर कॉग्निजेंस लेता है। सिविल मामले में बहुत बड़ा मैटर है कि कौन सा मामले पर स्टेज, कौन सा स्टेप पर कोर्ट जो है कॉग्निजेंस लेता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा डिसीजंस है, बहुत अच्छा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट का सॉरी नहीं है, प्रिवी काउंसिल का है। हंसराज गुप्ता वर्सेस देहरादून मसूरीज। हंसराज गुप्ता का एक केस है, ये प्रिवी काउंसिल का केस है, 1939 में आया। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल मामले, सूट इज सिविल प्रोसीडिंग विच इंस्टीट्यूटेड बाय रिप्रेजेंटेशंस ऑफ प्लेंट। वाद पत्र प्रस्तुत करने से ही मामले की शुरुआत होता है। सिविल मामले का शुरुआत कैसे होगा? जैसे वाद पत्र वहाँ पर प्रस्तुत किया जाए। वाद पत्र क्या है? एक फॉर्मेट है, ऑर्डर 7 में दिया गया, ऑर्डर 7 रूल 1 में, और उसमें अपने विवादों को पॉइंट टू पॉइंट उसमें डाल करके दिया जाएगा। अब जिसको डिग्री नहीं समझ में आएगा वो मेरा क्लास छोड़कर चला जाएगा, उनको हम पढ़ाएंगे नहीं, जिन्होंने क्लास नहीं लिया है, ठीक है ना, वो एकदम बिल्कुल आराम से काम छोड़, क्योंकि हम एक बार डिग्री पढ़ा चुके हैं बहुत डीप में। ये हम रिवीजन करवा रहे हैं, और कई लोगों का वो था, रिक्वेस्ट था कि सर मैं पेपर की वजह से ये हो गया वो हो गया, रिवीजन करा रहे हैं, और उसके बाद भी नहीं आया तो क्लास, उसके हमारे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एकदम वो मेरे पास एकदम बिल्कुल कहने न आया, चाहे वो क्लास छोड़कर चले जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम बार बार डिग्री पढ़ाने बैठें। तो डिग्री पढ़ाने बैठे तो हम इसी को समय नुकसान करें। हम जो मेंस की टॉपिक है बस उसी की रिवीजन करवाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर वाद पत्र किससे स्टार्ट होगा? वाद पत्र वहीं से क्या कहते हैं, सिविल मामला कहाँ से शुरुआत होगा? जैसे वाद पत्र प्रेजेंट किया जाता है तभी कोर्ट को नॉलेज होता है कि हाँ कुछ व्यक्तियों के बीच में ये विवाद है। ऐसे कोर्ट को नहीं मालूम है। वहाँ से क्या होता है, प्लेंट को रिप्रेजेंट करने से ही पता चलता है क्या होता है, ये सूट है, ठीक है, सिविल सूट है। दूसरा बात क्या कह रहा है, हाँ, एन एडजुडिकेशंस क्या होता है? देखो, एन एडजुडिकेशंस का मतलब कि कोई विवाद है, उस विवाद में न्यायालय के द्वारा एक निर्णय दिया गया हो। किसके द्वारा निर्णय दिया गया हो? न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया हो, और उस निर्णय में अधिकार डिसाइड किया गया हो। क्या डिसाइड किया गया हो? अधिकार डिसाइड किया गया हो पक्षकारों के कि ये आपके अधिकार है, ये आपके अधिकार है, ये आपके अधिकार है। कैसे दिया गया हो? अधिकार होना चाहिए फॉर्मेट वे में अधिकार होना चाहिए, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अधिकार होना चाहिए। बेयर एक्ट के लास्ट में देखोगे तो वहाँ पर एक फॉर्मेट दिया है डिग्री का, उस फॉर्मेट में अधिकार होना चाहिए कि व्यक्ति को देख करके आसानी से समझ में आए कि हाँ ये इनके लिए कहा गया है, ये इसके लिए कहा गया, ये इसके लिए कहा गया है। तो उसमें क्या होना चाहिए कि एक फाइनली एडजुडिकेशन से न्यायालय के क्या होना चाहिए, न्याय निर्णय होना चाहिए, और उसमें पक्षकारों के अधिकार को डिसाइड किया होना चाहिए। पक्षकार के अधिकार का मतलब कि जिसके लिए वो दावा किया गया है क्या उस पर उसका अधिकार था कि नहीं था, ठीक है ना। जिस चीज़ के लिए उसने दावा किया है
उस व्यक्ति का उस पर अधिकार है कि नहीं है, ये निश्चय कौन करेगा? कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा निश्चित किया जाएगा। और ये जो निश्चय होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फाइनल नेचर का होना चाहिए, फाइनल कॉन्क्लूसिव नेचर यानी फाइनल नेचर का होना चाहिए, अंतिम निर्णय होना चाहिए, प्रारूपिक फॉर्म में होना चाहिए। क्या है? डिग्री के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। ये 5 बातें अगर डिग्री में है तभी हम कहेंगे ये डिग्री है, अन्यथा उसे हम डिग्री नहीं मानेंगे। कुछ और हो सकता है बट डिग्री नहीं होगा। तो क्या क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी अ सूट एंड एडजुडिकेशंस इन अ सूट, डिटर्मिनेशंस ऑफ राइट्स ऑफ द पार्टीज, डिटर्मिनेशंस मस्ट कॉन्क्लूसिव इन नेचर, फॉर्मल एक्सप्रेशंस या फिर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में होना चाहिए। हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, आया है कि नहीं आया है, हमें नहीं मालूम, नहीं आया तो भी सही।